जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति का स्तर आखिर कितना गिर सकता है? क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन परंपरा, भगवा वस्त्र और करोड़ों राम भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया जा सकता है? देश के विपक्ष और मुख्य तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने शायद यही सोचकर के संसद के परिसर में एक राजनीतिक नाटक रचा था, लेकिन अब यह नाटक इनके गले की फांस बन चुका है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का झूठा स्वांग रचना और साधु संतों की परंपरा का मजाक उड़ाना अब कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों को बहुत भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि कोर्ट से जो खबर आ रही है उस खबर ने कांग्रेस पार्टी और इन तमाम लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी हैं। मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मामला अब सीधे तौर पर कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। अयोध्या कोर्ट से लेकर के पुलिस तक में रिपोर्ट तलब की जा चुकी है और खबर अब यह है कि इस कानूनी चाबुक से पूरे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर संसद परिसर में क्या घिनौना खेल रचा गया था और कोर्ट में कैसे राहुल गांधी और पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा का पूरा मामला क्या है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और विपक्ष के अन्य नेताओं ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए संसद के मकर द्वार पर एक नाटक यानी कि एक तरीके से जो स्किट होता है वो प्रस्तुत किया था और वहां पर साफ तौर पर सनातन का अपमान किया गया। इस ड्रामे में सांसद पप्पू यादव को बाकायदा भगवा वस्त्र पहना करके एक हिंदू संत और पुजारी का रूप दिया गया। सामने एक दान पात्र रखा गया। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता आए और उन्होंने उस दान पात्र में चढ़ावा डाला और भगवा पहने पप्पू यादव ने कैमरे के सामने उस चढ़ावे को उठा करके अपनी जेब में डाल दिया। विपक्ष से अपनी तथाकथित सांकेतिक राजनीति कह रहा था, लेकिन हकीकत में ये क्या था? ये सनातन धर्म की संत परंपरा का सरेआम मजाक था। ये उन करोड़ों राम भक्तों का भी अपमान था जो अपनी श्रद्धा से प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी गाढ़ी कमाई समर्पित करते हैं। क्या राजनीतिक विरोध का मतलब यह है कि आप सनातन के पूजनीय भगवा वस्त्र को चोरी का प्रतीक बता करके पेश करेंगे? क्या राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते थे कि हिंदू साधु संत चोर होते हैं? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ये रवैया दोस्तों कोई नया नहीं है। जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब कांग्रेस पार्टी ने कानूनी अड़चनें डालने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अवसर आया, तब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उस निमंत्रण को ठुकरा करके देश के करोड़ों सनातनियों का दिल दुखाया। और अब जब रामलला अपने भव्य महल में विराजमान है, तो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राम मंदिर पर तरह तरीके के जो अनर्गल आरोप लगते रहे हैं, चढ़ावा चोरी की मनगढ़ंत जो कहानियां गढ़ी गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से संत समाज को टारगेट किया गया, चढ़ावा चोरी हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। योगी बाबा ने उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई भी की है। वो जेल में सड़ रहे हैं, बाहर आने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे पूरे साधु संत समाज को आप चोर बता रहे हैं। संसद जैसी पवित्र जगह पर ढोंग रचना यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता सनातन विरोधी किस हद तक हो चुकी है। पप्पू यादव को भगवा पहना करके संत परंपरा का उपहास उड़ाना कोई अनजाने में हुआ हादसा नहीं था। यह एक सोची समझी कांग्रेस पार्टी की साजिश थी, जिसका मकसद मीडिया की सुर्खियां बटोरना और पूरे समुदाय और संत परंपरा को बदनाम करना था। लेकिन अब सनातन समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े घटनाक्रम की जिसने राहुल गांधी और पप्पू यादव की नींद उड़ा करके रख दी है। इस घिनौने स्वांग के लिए उसके खिलाफ में अब देश के साधु संत और हिंदू संगठन कोर्ट में पहुंच चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ में, पप्पू यादव के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अयोध्या न्यायालय में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने की एक पिटीशन दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले को बेहद ही गंभीरता से लिया और संबंधित थाना पुलिस से पूरे प्रकरण पर जो रिपोर्ट है उसको तलब कर लिया है। इतना ही नहीं, इससे पहले वाराणसी के कोतवाली थाने में भी जगत गुरु बालक देवाचार्य और अन्य प्रमुख संतों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 196 जिसमें धार्मिक वैमनस्य फैलाना आता है और धारा 299 जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना आता है, उसके तहत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया था।
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की दलीलें बहुत स्पष्ट हैं। उन्होंने साफ तौर पर अदालत से यह कहा है कि सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक का दुरुपयोग किया गया है। भगवा वस्त्र और साधु संतों के वेश का इस्तेमाल राजनीतिक ड्रामे के लिए करके उन्होंने संत समाज को अपमानित किया है। धार्मिक भावनाओं को भी आहत पहुंची है इससे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे के पूरे एक्ट को दर्शाया गया उसे साफ तौर पर सनातनियों पर एक तरीके से बहुत बड़ा लांछन लगाने की कोशिश की गई है। प्रभु श्री राम के चढ़ावे को चोरी के रूप में दिखा करके करोड़ों भक्तों की आस्था पर चोट पहुंचाई गई। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की भी यह साजिश है। संसद जैसे उच्च मंच का इस्तेमाल करके समाज में वैमनस्य और गुस्सा भड़काने की भी कोशिश की गई है। अब दोस्तों, जब कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांग ली है तो राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। यही वजह है कि लुटियंस दिल्ली से लेकर के कांग्रेस मुख्यालय तक हड़कंप मचा हुआ है। राजनीति में विरोध करना हर दल का अधिकार है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना हर दल का अधिकार है। मुद्दों पर आप बहस करिए, लेकिन जब आप विरोध के नाम पर सनातन धर्म, भगवा वस्त्र और प्रभु श्री राम के मंदिर को घसीटते हैं तो यह राजनीति नहीं बल्कि कुंठा बन जाती है। क्या राहुल गांधी में, पप्पू यादव में या फिर जो भी दूसरे विपक्षी नेता हैं जो इस घटिया कृत्य में इन्वॉल्व थे, क्या उनके पास में इतनी हिम्मत है कि वो किसी और धर्म को लेकर के इस तरीके का कोई नाटक रच सकें? नहीं, क्योंकि वोट बैंक छिटक जाएगा। पप्पू यादव भले ही बयान दें कि वो किसी से नहीं डरते, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं होता। कोर्ट जिस तरीके से सख्त रुख अपना रहा है उससे साफ है कि इस बार ड्रामेबाजी से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को अदालत में अपनी इस हरकत का जवाब देना होगा। राहुल गांधी और पप्पू यादव खास तौर पर, जो कि इसमें एक अहम कड़ी बने हुए थे इस पूरे के पूरे ड्रामेबाजी में, जहां पर यह दिखाया गया कि साधु तो चोर होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले दान पेटी में दान जो है डाला जाता है, उसके बाद में कैमरे के सामने बाकायदा इस पूरे एक्ट को फिल्माया जा रहा था। आपको याद होगा वो दौर जब ये पूरी की पूरी हरकत संसद के मकरद्वार पर की गई थी। तो वो पैसा लेकर के भागते हैं और यह दिखाते हैं कि एक आम आदमी जब भगवान राम के भव्य मंदिर में दान पेटी में जाकर के कुछ भी दान करता है तो ऐसे ही ये साधु लोग उसको चुरा करके अपनी जेब में डाल लेते हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई थी उस एक्ट के जरिए, जो सीधे तौर पर सनातन का अपमान है। साधु जो हैं, संत जो लोग हैं, उनका सीधे तौर पर अपमान है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को अगर कोई इतना पॉलिटिसाइज कर सकता है तो वो दो ही नेता हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, और उनके पीछे पीछे लगे जो छुटभइये नेता हैं जैसे कि पप्पू यादव हो गए और अवधेश प्रसाद जैसे जो नेता हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मौका मिल गया मीडिया लाइमलाइट में रहने का। उन्होंने इस कृत्य को अंजाम देकर के ये दिखा दिया है कि ये लोग कितने बड़े सनातन विरोधी लोग हैं, ये लोग कितने बड़े हिंदू विरोधी लोग हैं। इनको सनातनी विचारधारा से इतनी दिक्कत है कि पूरे के पूरे संत समाज को ही इन्होंने लपेट लिया। एक तरीके से उनकी छवि ऐसी बनाने की कोशिश की कि अगर आप 1 रुपए भी दान पात्र में डालेंगे तो वो दान पात्र की जगह इनकी जेब में चला जाएगा। तो अब कोर्ट में साफ तौर पर पिटीशन दाखिल की गई है। इन लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और कार्रवाई की जब मांग की गई तो अदालत ने भी इसे पूरी एक तरीके से सीरियसली लिया और साफ तौर पर पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इस बाबत वो रिपोर्ट तलब करें और अदालत को आकर के बताएं कि इस बाबत उन्होंने क्या कुछ एक्शन लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।